हेलो मेरे क्लास 10th के डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, और मैथ्स में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1। आप लोगों को पता होगा कि प्रश्नावली जितना भी हम बनाए हैं 2.1 1 या 1.234 जितना भी है, सारा का वीडियो पड़ा हुआ है। और सारा वीडियो अगर आप देखे होंगे तो जानते होंगे कितना अच्छे तरीके से छोटा छोटा पॉइंट को समझाया जाता है। उसी प्रकार से इस वीडियो में भी 3.1 का जो प्रश्न संख्या 2 है, उसमें से 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को इस कदर समझाएंगे कि आप लोगों को भूलने का नाम तो छोड़िए, भूल नहीं पाएंगे, बिल्कुल चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, मतलब 3 ठो दिया है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उस पार में, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें इस सब का तुलना करना है, A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 का। और ये तुलना करना है कि वो जो समीकरण का युग्म है, समीकरण का जो जोड़ा है, वो ग्राफी विधि से हल करने पर क्या होगा, वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी कि समांतर है अथवा संपाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ यही पे है कि कब हम लोग बोलेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद है करती है, कब बोलेंगे कि समांतर रेखा है, कब बोलेंगे संपाती रेखा है। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट चार्ट से। देखिए यहाँ पर हम बना लिए हैं चार्ट। हालांकि ये चार्ट क्वेश्चन बनाने पर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, यानी कि जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल इसको देखिए। देखिए जब A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 का, तो रेखाएं प्रतिच्छेद रेखा होगी, ठीक है। अब देखिए जब रेखाएं प्रतिच्छेद होगी तो उस समीकरण का केवल एक हल होगा, ठीक है ना। प्रतिच्छेद रेखा किसको बोलेंगे, यहाँ देखिए एक रेखा इधर से गुजरा है और एक रेखा इधर से गुजरा है, तो दोनों रेखा एक दूसरे को काटा है, ठीक है ना। तो जब भी काटने वाला रेखा आएगा इस तरह से, उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है। तब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। अब देखिए यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 का, और ये भी बराबर है C1/C2 का। तो जब ये स्थिति होगा तब रेखाएं कैसे होगी, तो संपाती रेखा होगी, ठीक है ना। संपाती, ठीक है। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं संपाती, ठीक है। सा के ऊपर बिंदु और पाती। अब देखिए जब संपाती रेखा रहेगा किसको बोलेंगे, तो जब देखिए एक रेखा है और उसके ऊपर में ही एक रेखा गुजर गया है, दोनों रेखा एक ही पास से गुजरा है, मतलब एक ही के ऊपर एक दूसरे के ऊपर गुजरा है, उसको संपाती रेखा बोलते हैं। और संपाती रेखा का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 का, और लेकिन ये नहीं बराबर है C1/C2 का, मतलब ये बराबर नहीं है C1/C2 का। तो रेखाएं समांतर होगी। समांतर तो आप लोग जानते होंगे, दो रेखाओं के बीच में समान दूरी रहता है, उसको समांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। चलिए अब जब ऐसा रहेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी कोई हल नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला समीकरण है 5x - 4y + 8 बराबर 0। ये समीकरण पहला है, ठीक है। और समीकरण दूसरा क्या है, तो 7x - 6y - 9 बराबर 0। ये है आपका समीकरण दूसरा, ठीक है। अब देखिए इसका हल करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक बहुपद का व्यापक रूप लिखना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए समीकरण पहला के लिए व्यापक रूप भी लिखना होगा और दूसरा के लिए भी। तो यहाँ पर हम पहला के लिए व्यापक रूप लिखते हैं। देखिए इसके लिए व्यापक रूप हो जाएगा A1x + B1y + C1 बराबर 0, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ A2 लग जाएगा प्लस A2x + B2y हो जाएगा प्लस C2 हो जाएगा बराबर 0। सेम सेम चीज़ है, बस यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A2 है, उसी तरह से B1 यहाँ पे B2 है, यहाँ पर C1 और यहाँ पे C2 है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण पहला को, ठीक है ना। यहाँ पर समीकरण पहला, समीकरण पहला को किससे तुलना कर रहे हैं, तो इससे A1x + B1y + C1 बराबर 0, तथा समीकरण दूसरा को, ठीक है ना, तथा समीकरण दूसरा को, ठीक है। दूसरा को हम लोग तुलना किससे कर रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए, यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा को इससे, ठीक है ना, A2x वाला से, A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना, ठीक है ना, तुलना करने
पर। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग समझिए, देखिए ये जो है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, इसका तुलना कर रहे हैं किससे? ये समीकरण पहला, तो इसका तुलना इससे कर रहे हैं, और ये समीकरण दूसरा है तो इसका तुलना हम लोग इससे कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं नीचे। देखिए समीकरण पहला को लिखेंगे 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है ना। इसका तुलना किससे हुआ है? तो a1x माइनस, ये प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस वाला लिखेंगे। प्लस क्या है? b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है ना। और एक तुलना हुआ है, तो जो तुलना हुआ उसको इधर लिखते हैं, समीकरण दूसरा वाला। ये तो समीकरण पहला का है, ठीक है ना। समीकरण दूसरा वाला को नीचे लिख देते हैं, आसान रहेगा। क्या है दूसरा समीकरण? तो 7x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, और इसका तुलना इससे हुआ है, किससे? तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये था आप लोग का समीकरण दूसरा। अब a1 और b2 का मान लिख देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए इधर, ठीक है ना। नीचे बनाना था लेकिन हम इधर बना रहे हैं, आप लोग नीचे बनाइएगा। यहाँ पर हमको a1 बट्टा a2 का मान निकालना होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर a1 का मतलब क्या है? 5 है, तो a1 का जगह हम 5 लिख देंगे, बट्टा a2 के जगह में क्या है? तो a2 के जगह हम देखिए क्या है? 7 है, ठीक है ना, तो 7 लिख देंगे। तो देखिए a1 का मान आ गया 5 और a2 का मान 7, मतलब a1 a2 का मान आ गया 5 बट्टा 7, ठीक है। अब देखिए b1 b2 का मान निकालेंगे, b1 बट्टा b2, ठीक है ना, b2। तो ध्यान से देखिए b1 का मान कितना है? -4, ठीक है, लिख दिए, बट्टा b2 का मान कितना है? तो b2 देखिए यहाँ -6, ठीक है ना, -6। हालांकि ये कट जाएगा ना, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आ जाएगा 2 बट्टा में 3, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखिए, ये माइनस रहेगा, माइनस में 2 बट्टा 3, ऊपर ऊपर सॉरी माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस बचेगा 2 बट्टा 3। अब देखिए a1 बट्टा a2 आया है 5 बट्टे 7, और b1 बट्टे b2 आया है 2 बट्टे 3, तो दोनों बराबर है क्या? दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बट्टा a2, ठीक है, बराबर नहीं है किसका? तो b1 बट्टा b2 का, मतलब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखिए कि जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 का, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब लिखेंगे अतः रेखा, ठीक है ना, रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये तो पहला का समीकरण, पहला का हल खत्म हुआ। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। तो चलिए ये वाला है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का पहला समीकरण क्या दिया हुआ है? तो पहला में है 9x प्लस 3y बराबर, सॉरी 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ये है पहला। और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? तो दूसरा में है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो तुलना कर रहे हैं उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका तुलना कर रहे हैं a1 वाला से, ठीक है ना, तो लिखेंगे 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ठीक है ना, यह है समीकरण पहला। तो इसका तुलना कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, ठीक है। और दूसरा वाला देखिए ये नीचे वाला 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये था आप लोग का समीकरण दूसरा, ठीक है। और इसका तुलना कर रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, ठीक है। अब दोनों में से फिर से हम a1 a2 का मान लिख देंगे, फिर से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका भी हम दाहिना साइड ही लिखेंगे। देखिए सबसे पहले a1 बट्टा a2 का मान लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए a1 का मान कितना है? तो यहाँ देखिए a1 का मान है 9, तो 9 लिख दिए, बट्टा में a2 का मान कितना है? a2 का मान 18, तो 18 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा, ठीक है ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब 1/2 आ गया, ठीक है ना। a1 बट्टा a2 का मान आ गया 1/2। अब b1 बट्टा b2 का निकालते, b1 बट्टा b2, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए b1 का मान कितना है? 3 है, तो लिख दिए 3, ठीक है ना, बट्टा b2 का मान देखिए कितना है? 6 है, ठीक है ना, 6 लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए ये भी कटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये भी आ गया 1/2, ठीक है। अब देखिए ऊपर में भी आया है 1/2 और नीचे भी आया 1/2। जब दोनों बराबर आ गया तो फिर तीसरा स्टेप में चलेंगे, ठीक है ना। तो c1 बट्टा c2 होता है, बराबर क्या लिखेंगे? c1 का मान है 12, तो 12 लिख दिए, बटा में देखिए c2 का मान कितना है? 24, तो 24 लिख दिए। ये भी कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ भी आ गया बराबर 1/2। ध्यान से देखिए तीनों में 1/2 1/2 1/2 आया है। इसका मतलब यहाँ सबसे दूसरा नंबर का स्थिति काम कर रहा है। कौन सा स्थिति? तो यहाँ जो है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 का, और ये भी बराबर है
C1/C2 का, बिल्कुल सही, ठीक है ना। और जब भी ऐसा होता है तब रेखाएं कैसी होती हैं, तब रेखाएं समपाती होती है, ठीक है ना, समपाती होती है, ठीक है ना, समपाती रेखा होती है, बिल्कुल सही बात, ठीक है, समपाती रेखा होती है। तो दोनों दो का आंसर तो कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस तरह का वीडियो और भी चाहिए तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। फिलहाल चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको ऊपर करते हैं, इसको यहाँ पे इतना ऊपर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का पहला समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। इसका भी तुलना कुछ उसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तुलना ही वाला को लिख लेते हैं, ठीक है ना। तुलना वाला क्या था, तो था क्या था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसके नीचे लिखेंगे समीकरण पहला को, क्या लिखेंगे 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये हो गया आप लोगों का समीकरण पहला का रूपरेखा, ठीक है। अब देखिए दूसरा का क्या लिखेंगे, तो दूसरा का व्यापक रूप था a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0, ठीक है। अब इसके नीचे लिखेंगे ये समीकरण दूसरा वाला को, जो कि है 2x प्लस माइनस क्या है 2x माइनस, ठीक है, उसके बाद y है प्लस 9 बराबर 0 है, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा, मान लेके ऊपर में ही माना गया है। अब देखिए यहाँ भी उसी तरह से मान निकालेंगे। देखिए a1/a2 का मान सबसे पहले निकालेंगे। देखिए a1 का मान कितना है 6, ठीक है, बट्टा a2 का मान कितना है तो 2 है, ठीक है ना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया 6, तो इसका मान निकल गया 3/1, मतलब कि 3 ही है ये मान, ठीक है ना। अब देखिए b1 b2 का निकालेंगे, ठीक है, एक लाइन नीचे नहीं यहीं पे निकालते, b1/b2 का निकालते हैं। तो b1 का मान कितना है, देखिए b1 का मान है -3, ठीक है ना। और b2 का मान देखिए तो b2 का मान है, देखिए b2 का मान माइनस में है, इस y के साथ कुछ नहीं तो 1, तो -1 है, ठीक है ना। अब देखिए माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का कि 3/1 यहाँ भी है, 3/1 यहाँ भी है। अब देखिए एक मान और निकालते हैं, किसका, तो एक मान और किसका होता है, तो होता है C1/C2 का, ठीक है। अब देखिए C1 का मान कितना है, तो C1 का मान है 10, ठीक है ना, 10 से बट्टा में C2 का मान कितना है, तो C2 का मान आप लोग देखिए ये वाला 9 है, ठीक है ना। तो 10/9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से आप कि a1/a2 का मान है 3/1 मतलब 3, और b1/b2 का मान है 3/1 मतलब कि ये भी 3, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 का। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, जल्दी से आप देख लीजिए कि a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 का। जब ऐसा स्थिति रहेगा तो ये आप लोगों का सामने हम लाते हैं चार्ट को, ठीक है ना। ये वाला चार्ट जो अभी हम लोग आप लोगों को बताए थे, ये वाला a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 का। तो ये समांतर रेखा होगा, कौन सा रेखा, समांतर। तो यहाँ लिख देंगे अतः रेखा समांतर होगी, अतः रेखा क्या होगी जी, रेखा समांतर होगी, ठीक है ना, रेखा समांतर होगी, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हम इसका तीनों क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से सॉल्व करवाए हैं। अगर और भी इसी तरह का